खंबे भी मजबूत रहेंगे और एंगल भी मजबूत रहेगी। एंगल ये आपकी 20 साल बाद भी निकालोगे तो वो एज इट इज़ रहेगी। खंबे कमज़ोर पड़ सकते हैं 20 साल बाद। जय हिंद किसान साथियों, जय हिंद नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं तार फेंसिंग की। किसान साथियों, तार फेंसिंग में भी कई तरह की जो वायर है उनका हम उपयोग लेते हैं। तो सबसे अच्छा माना जाता है चेन लिंक। चेन लिंक यानी कि जिसमें खाने से बने होते हैं, इसको हम चेन लिंक बोलते हैं। किसान साथियों, जब भी कोई भी आप बाग लगाएं या कोई सब्जी का आपका प्लानिंग है, तो आवारा पशु या अन्य व्यक्ति से बचाने के लिए हमें अपनी एक सीमा तय करनी होती है कि इसके अंदर कोई आ ना सके और हमारी फसल को नुकसान ना कर सके। जैसे कि आप नर्सरी पे देख रहे हो हमारी पे, ये हमने तार फेंसिंग नवंबर 2018 में लगवाई थी जब हमने नर्सरी शुरू की थी, और आज भी ये अच्छी कंडीशन में है। रत्ती भर भी इसमें कोई फ़र्क नहीं आया क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी की थी। दूसरा, इसमें हमने, आप देख रहे हो कि अंदर ये सेव के पौधे लगा रखे हैं और इस पर सेव भी लग रहा है। अगर ये ओपन में होता तो हम इसमें सेव के पौधे नहीं लगा पाते, या लगते तो फिर इसमें अन्य लोग हैं या पशु है, आवारा कुत्ते वगैरह हैं, वो काफ़ी इनको नुकसान करते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, जब भी आप अपनी बागवानी करें तो तार फेंसिंग ज़रूर लगवाएं। किसान साथियों, जब भी हम तार फेंसिंग कराते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन साधारणतः होते हैं। एक तो हो चेन लिंक, यानी कि ये इसको जाल वाला तार या चेन लिंक बोलते हैं। दूसरा होता है बारबर्ड वायर, यानी कि जो कांटेदार तार होता है वो होता है। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास तार फेंसिंग के लिए होते हैं। ऊंचाई की हम बात करें तो साधारणतः हम 5 फीट के लगभग ऊंचाई लेते हैं। जो हमारी ये चेन लिंक है ये 5 फीट हाइट पे है। तो हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। किसान साथियों, हमारे साथ है जय हिंद मेटल इंडस्ट्री भिवाड़ी राजस्थान से जितेंद्र जी, और इनका काफ़ी अनुभव है ये तार फेंसिंग के बारे में, क्योंकि ये किसानों को लगाते हैं। तो साधारणतः किसानों की मांग होती है, क्योंकि हम भी जब प्लांट्स देते हैं तो किसानों की सबसे प्राथमिकता होती है कि जी हमने तार फेंसिंग करना है, तो कौन सा करें। तो इसमें काफ़ी डाउट है और मार्केट में भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं। जैसे इसमें बारबोडास वायर है, चेन लिंक है, एक कांटेदार अलग से आती है, ब्लेड वाली वायर बोलते हैं, वो है। तो ये तीन ऑप्शन किसानों के लिए है। तो सबसे अच्छा विकल्प आज के दिन जो मैंने अनुभव किया, 4 साल का अनुभव है मेरा, तो ये चेन लिंक वाला है। तो चेन लिंक में क्या है कि आप ये मानो कि आपने एक दीवार कर दी एक तरह से, और दीवार में इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं। कोई जाएगा तो कूद के जा सकता है, लेकिन वैसे नहीं जा सकता। अगर ये चढ़ेगा तो ये झुकने लग जाएगी ऐसे, तो वो इसको वैसे भी जंप नहीं कर सकता। दूसरा, इसमें कोई भी बड़ा पशु अगर टकरा भी जाता है तो जंप से वापस आ जाता है, क्योंकि इसमें ये लचक है। आप ये देख रहे हैं, ये है, तो ये वापस खिंचाता है तार, ये ख़राब नहीं होता। तीसरा ये है कि इसकी जो उम्र है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप इसको 20 साल आराम से चला सकते हैं, बशर्ते कि ये इसमें अच्छी क्वालिटी का लगा हो। तो जितेंद्र भाई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें अगर हम चेन लिंक की बात करें तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, और क्वालिटी का हम कैसे ध्यान रखें कि कौन सी क्वालिटी ले और वो कितने दिन चलती है, तो वो बताओ। इसमें दो ऑप्शन है अभी तो। वो दो ऑप्शन, एक तो 3 इंची जो आपने ये लगा रखी है अभी, जो चेन लिंक या देख रहे हैं, ये 3 बाई 3 का खाने का साइज है इसका। अच्छा, 3 mm वायर है ये। ठीक है। थिकनेस जो इसकी, ये 3 mm का वायर जो मोटाई है, मोटाई है। ये बेसिक यही चलती है। बेसिक यही चलती है। कुछ किसान जो बिल्कुल लो उस पर अपना लगाना चाहे या लो बजट, लो बजट पे, हाँ, तो वो उसमें करीब आता है 18 किलो वेट। वो 2.5 या 2 पॉइंट कुछ mm की होती है, 2.5 mm के आसपास। वो 90 फुट खुलेगा वो बंडल। अच्छा, 90 फुट। लेकिन वो 6 बाई 6 का साइज हो जाएगा, उसमें से कुत्ता बिल्ली या वैसे कुछ भी निकलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, व्यक्ति नहीं जा सकता, बस व्यक्ति नहीं जा सकता। तो बिल्कुल हल्का है, उसको आप, या हो सके कोई पशु ने जोर से धक्का मार दिया उसमें तो टूटने के भी चांसेस है। टूटने के चांस है। तो इसकी कितनी ताकत माने कि कोई इसमें नील गाय आ रही है या गाय आ रही है, कोई आवारा पशु आ रहा है, तो वो इसको एकदम टक्कर मारता है, तो क्या ये टूट सकता है? वो टक्कर मारेगा तो ये नहीं टूट सकता। नहीं, क्योंकि एक तो आप ये खंबे या एंगल, वो जो बोलते हैं उसको खंबा, खंबे पे लगाए या किसी पे भी, देखा होगा या आपने, सपोर्ट वायर भी लगवा सकते हैं, नहीं भी लगवाते देख लो, ये वापस आएगा। अच्छा। दूसरा, इसमें क्वालिटी पे क्या ध्यान रखें? क्वालिटी पे ये ध्यान रखा जाए, इसमें अभी तो दो ही नॉर्मली किसान दो ही क्वालिटी लगा पाते हैं। या तो एक ये नॉर्मल लो बजट में जो है, ठीक है, ये करीब 94 रुपए kg पड़ता है, इंक्लूड GST। अच्छा। दूसरा इसमें आता है एक टाटा का, टाटा प्रिंटेड आता है। वो टाटा आप हर 3 mm, वो 3 मीटर पे टाटा प्रिंटेड उस पर लिखा हुआ है।
अच्छा, टाटा लिखा होगा वायर पे। हाँ, टाटा वायर लिखा होगा। तो उसमें कितना फर्क है और किसानों को कैसे पता लगे कि भाई हम टाटा ले रहे हैं, या वैसे तो इसमें करीब सैकड़ों कंपनियां हैं वायर बनाने में, और सभी ये नहीं कि घटिया है, अच्छी भी बहुत कंपनियां हैं। तो इसमें जो लो है उसमें क्या फ़र्क है और हाई में क्या फ़र्क है? इसमें लोगों का इनका बस जंग लगने की जो क्षमता है वो कम ज़्यादा है इसमें। अच्छा, इसका देख के चले तो ये करीब 8-10 साल इसमें जंग नहीं लगेगा, नॉर्मली लगना स्टार्ट होगा 5-7 साल के बाद नॉर्मली। हाँ, इसकी लाइफ समझे तो यानी कि 10 साल, टाटा की इससे डबल अच्छा 20 साल। 20 साल। तो और रेट का कितना फ़र्क है? रेट का 25 रुपये केजी के फर्क होगा। ये 95 है, वो 120 रुपये केजी। वो 120 है, वो जीएसटी इंक्लूड है इसके अंदर। इंक्लूड जीएसटी 18%। तो किसान साथियों, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो 3 इंच है, ये हमारा एक बाग लग रहा है, इसमें 4 इंच है। जैसा कि आपने उस बाग में देखा तो वो 3 इंची था खाने का साइज, इसका 4 इंची है। ये देखिए आप, 4 बाई 4 इंची। दूसरा इसकी जो खिंचावट है, आप ये देखें कि इसको तार फेंसिंग को 3 आदमी होकर खींच सकते हैं, कोई ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं, किसकी नहीं। ये आपने एक पोल पत्थर का आपने जो भी लिया वो आप अच्छे से ले। भाई सबसे बड़ा एक ये आता है कि हमने तार फेंसिंग का चुनाव कर लिया, हमने अच्छा 60 GSM, जैसे कि हमारी वो है लगाने की कैपेसिटी कि हम कम खर्चे में 60 GSM लगाएं, अच्छा पैसा है हमारे पास, ठीक है, और हम चाहते हैं 20-25 साल वो चले तार। वो 120 GSM का भी हम लगा सकते हैं, उसमें कंपनियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। टाटा का इसलिए हम किसान साथियों आपको बता रहे हैं क्योंकि ये पॉपुलर ब्रांड है और प्रिंटिंग है, तो इसमें फेक नहीं हो सकता, ये भी एक मेन बात है। तार फेंसिंग सपोर्ट के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हम कौन कौन सा यूज करें? एक तो होता है पत्थर का आता है, एक पत्थर का पोल हो गया, हाँ एक जीआई एंगल होगी, ठीक है, एक इसमें लोहे की एंगल आती है एमएस वाली जो है, ठीक है, और एक कंक्रीट कार वो सरिये बीच में वो डालकर वो बनाते हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, तो चारों में से सबसे बेस्ट कौन सा है और सबसे सस्ता कौन सा है? सबसे बेस्ट ये है जीआई एंगल। अच्छा, ये तो सबसे महंगा भी है, सबसे महंगा भी है, सबसे बेस्ट है ये। इसमें कौन सी एंगल लगाएं इस फेंसिंग के लिए और कितनी दूरी रखें? इस फेंसिंग के लिए सबसे बेस्ट तो जीआई एंगल है, ठीक है, लेकिन सबसे महंगा भी है ये। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये 2x2 का साइज की एंगल लेते हैं अपन 8 फीट की हाइट में, उसमें करीब 12 किलो वजन आएगा, ठीक है, और रेट वो 12 फीट पे ही लगे 75 रुपये किलो। 75 रुपये किलो, 12 फीट पे लगेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन इसी में ही है, आप ये देख पा रहे हैं, ये 2.5 से 3 mm की भी आती है, इसमें थोड़ा 3 इंच, 2.5 से 3 इंच, 2.5 से 3 इंच की, हम्म, वो आप 15 फुट पे लगा सकते हो। 15 पोस्ट फुट वही पे। आके बैठी है इसकी। अच्छा, तो इसमें कोई सपोर्ट के लिए वायर भी लगाना जरूरी है, बिना वायर भी ठीक है? बिना ये वायर तो भी बिना वायर लग रहा है फिलहाल, हाँ, सपोर्ट के लिए लगा सकते हो आप, 2 वायर इसमें लगा दीजिए, एक नीचे एक ऊपर, अच्छा, तो और भी मजबूत उससे हो और जाए। मजबूताई होगी। टक्कर वक्कर जो मार के दिखा रहे, जो जितना भी ये लर्ज रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा, इसका कुछ नहीं होगा फिर। दूसरा इसमें इसके बाद क्या ऑप्शन आता है? इसके बाद आता है एक एमएस की एंगल आती है, वेट करीब उसमें भी यही आता है सेम ही, ठीक है, रेट वो 65 रुपये किलो के आसपास, वो 65, 65 से 68 रुपये। लेकिन उसमें जंग लगेगा, उसमें जंग वो बार-बार पेंट बार करना। आप पेंट करो, पेंट के बाद भी सक्सेस नहीं है, हम्म, वो आप दूसरी जगह पे ये दिखाते हैं अभी आपको। ठीक है। तीसरा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन है खंबे का। ठीक है, खंबे का क्या कॉस्टिंग है? खंबे का 8 फुट का पड़ेगा आपको करीब 600 रुपये का पोल, बढ़िया क्वालिटी का जो बन के अच्छा, आएगा। हाँ। 600 रुपये का, हाँ, वो उसका साइज होगा 4x6 का, 4x6 इंच, 4x6 इंच का। हम्म, उसमें करीब 8 वायर डले होंगे, अंदर। 6 या 8 वायर 8 mm के। 8 mm के। उसके बाद एक और ऑप्शन, एक और वो नॉर्मली खंबे आती है, उसको तो कैसे मार, हाँ वो खंबा आता है। हाँ। अच्छा, किसान साथियों, मैंने नवंबर 2018 में नर्सरी पे ये फेंसिंग किया था, और जो ये है वो 2x2 इंच का हमने लिया था, 14-14 फीट पे हमने लगा रखा है, और उससे ना तो अब तक कोई पशु क्रॉस किया है, ना ही किसी तरह का कोई कूद के आया है, तो ये नुकसान हमारे नहीं हुआ। दूसरा ये है कि वायर पे कोई जंग नहीं लगा, हमने अच्छी क्वालिटी का 120 GSM का हमने लगवाया था। तीसरा ये है कि जो हमने खंबा लगाया है वो हमने जीआई का जो लिया था उस समय सेकंड का माल जो लिया था, यानी कि हम जो कबाड़ से या कहीं नज़दीक से या कोई टावर उतरा है उनसे लेते हैं, तो वो मैंने 55 रुपये किलो लिया था, और आज कीमत उसकी 75 रुपये किलो हो गई। यानी कि अगर हम पत्थर का या कोई लगाते
या MS का लगाते तो उसमें जंग लगता, पत्थर का लगाते तो टूटने का डर रहता और उसकी कीमत 0 हो जाती। इसके अंदर क्या है कि हमारा जंग नहीं लगा, पेंट का खर्चा बच गया, दूसरा इसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। आप जहाँ से भी लो, पूरे देश में कहीं से भी ले सकते हो आप, तो आप कोशिश करें आपका GI का मिल जाए, या अगर आप नज़दीक हैं तो आप जय हिंद मेटल इंडस्ट्रीज़ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो ये नीचे नंबर दिए हुए हैं इन पे भी भाई। और फेंसिंग में और ऑप्शन क्या है? एक तो आपने चेन लिंक बता दिया, दूसरा क्या है? फेंसिंग में तो अभी तो एक दूसरा ऑप्शन ये है, इसमें बारबेड वायर लगा लो आप। अच्छा, जिसमें वो कांटे लगे होते हैं चारों तरफ। भाई इसके अंदर अगर हम 120 GSM का लगाते हैं तो राजस्थान का पक्का बीघा है 20 बीसवे का, तो उसमें 165 बाई 165 है उसकी लंबाई चौड़ाई, तो उसमें कितना खर्चा आएगा? अपना 1 बीघा करीब 650 फीट के आसपास होगा, 660 या 650। ठीक है, उसमें आपका 13 बंडल लगेंगे। 13 बंडल लगेंगे। 5 फुट हाइट होगी इसकी एक बंडल की, 50 फुट लेंथ होगी। ठीक है, 3 इंची वाले की, उसमें 38 किलो वेट आएगा। 38 किलो वेट आएगा। और वो इसका 4 इंची वाले में 28 किलो वेट आएगा। 38 किलो वाला अगर हम 60 GSM का लेते हैं तो कितने रुपए का है, और 120 GSM का लेते हैं 3 mm में तो कितने रुपए का है? इसका जो 13 बंडल बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ, ये जो 3 इंच वाले में बता। 3 इंच वाले में, हाँ, 75 mm 3 इंच। हाँ, ये करीब 47,000 रुपये का वायर पड़ेगा आपको। ठीक है, 1 बीघे का। 1 बीघे का। और ये 4 इंची में? 4 इंची में पड़ेगा ये 35,000 रुपये का। 35,000 रुपए का, यानी कि खाली ये तार जो फेंसिंग है चेन लिंक वाला वो ये है। अब इसमें एंगल कितनी लग जाएगी? एंगल इसमें 1 बीघे में? 1 बीघे में 12 फुट पे लगाते तो अपन 55 एंगल लगेगी। 55 एंगल क्या रेट कितने का हो जाएगा? ये करीब 49,000 रुपये का। 49,000 रुपये। वेट कितना आएगा एक एंगल में? 12 किलो। 12 किलो। तो किसान साथियों, बीघे का साइज हर जगह अलग अलग हो सकता है। हमने जो पक्का बीघा है, स्टैंडर्ड साइज है, हमने वो आपको बताया है। और पर एकड़ अब हम इसके बारे में जानकारी लें तो पर एकड़ में लगभग कितना आएगा? पर एकड़ में करीब 850 फीट एरिया हो जाएगा। ठीक है, एक एकड़ या 1 किला। 4 इंची का खर्चा आएगा इसका आपको 45,000 रुपये। कितने GSM में है ये? 60 GSM में। अच्छा, जो नॉर्मल वायर लगाएंगे आप। और 120 में टाटा का? और इसी में टाटा का लगाते हैं तो ये वाला आपको पड़ेगा टाटा का 75,000 रुपये का 3 इंची में। और वो पड़ेगा 55,000 रुपये। 4 इंची वाला? 4 इंची। तो इसको किसान एंगल इसमें आपकी करीब 70 के आसपास एंगल लगेगी। 63,000 रुपये की एंगल लगेगी आप। कितने फीट पे? 12 फीट पे। 12 फीट पे। तो किसानों को ये 3 इंची लगवाएं या 4 इंची लगवाएं, कौन सा लगवाएं? 3 इंची लगाओ, 4 इंची। इसमें 3 इंची में और 4 इंची में एंगल जो आपकी लगनी है वो तो एंगल 4 इंची में भी उतनी ही लगेगी और 3 इंची में भी उतनी लगेगी। ठीक है। आपका करीब 12,000 रुपये का, 12 से 15,000 रुपये का फ़र्क आना है। फर्क आना। किसान कौन सा लगवाएं? अगर बागवानी कर रहा है तो कौन सी लगाएं, और कोई फार्म हाउस है तो कौन सी लगाएं? हाँ, लगना तो दोनों में 3 इंची चाहिए, लेकिन कुछ किसान कहता है कि थोड़ा और बजट को खींचा जाए और खींचा जाए तो वो 4 इंची भी लगा सकते हैं। 4 इंची भी। तो किसान साथियों, अब देखें कि ये सारी फसलें कट चुकी है जहाँ भी देखेंगे, और जहाँ पर तार फेंसिंग है वो अपनी बेमौसम फसलें भी कर सकता है। इसके अंदर आप ये देखें कि इसमें ये गेंदे हो रहे हैं और बीच में बाग भी लग रहा है, और काफ़ी इसमें सब्जियां वगैरह बो रखी हैं। तो इसमें किसान तभी संभव है ये चीज़ें करना जब उसके पास प्रॉपर तार फेंसिंग की व्यवस्था हो, पशु वगैरह रोकने के लिए। भाई साहब, तार में कोई शिकायत नहीं है। जो एंगल है ना, ये लोहे की है, इसमें जंग आ चुका है और ये कमज़ोर पड़ चुकी है, और ये मुश्किल से 2 साल चल पाएगी। ठीक है, यदि आप पेंट वगैरह करते हो तो साल भर, और साल 2 साल मेंटेन के ऊपर है। बाकी हम इतना पेंट नहीं कर सकते हैं। पेंट भी ऊपर से तो कर लेंगे, चलो ठीक है, लेकिन जंग तो नीचे से खाती है। मेन तो कमज़ोर पड़ती है, नीचे से पड़ती है। हाँ, उस टाइम इस पर पेंट नहीं, प्राइमर किया था। तो आप या तो GI के एंगल लगवाए या फिर खंबे का चुनाव करें। जो बिजली बोर्ड के आते हैं ना खंबे आते हैं, वो अदर से बाहरी कंपनियां बहुत सारी है जो खंबे बनाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिजली बोर्ड से उठा के खंबे चोरी करके लगाओ, नहीं। खंबे बहुत सारी कंपनियां हैं जो खंबे बनाती है, तो आप खंबे को आप अपने ऑर्डर के अनुसार, अपने साइज़ के अनुसार उनको ऑर्डर दे, वो उस हिसाब से कटिंग करके आपको फिक्स साइज़ का खंबा बना के दे देंगे।
खंबे भी मजबूत रहेंगे और एंगल भी मजबूत रहेगी। एंगल ये आपकी 20 साल बाद भी निकालोगे तो वो एज इट इज़ रहेगी। खंबे कमज़ोर पड़ सकते हैं 20 साल बाद। भाई इसमें एक सपोर्ट हमने 2 सपोर्ट दी है, तो सपोर्ट आप 2 की बजाय आप 3 दोगे तो थोड़ा और मजबूत रहेगा, ठीक है, ज़्यादा झूलेगा नहीं। और जैसे कोई पशु वगैरह गलती से टकरा भी गया तो मजबूताई से मतलब वो ये इसकी क्लिप वगैरह है वो निकलेगी नहीं। तो 2 की जगह 3 जगह आप लगाओगे क्लिप तो और अच्छा रहेगा। 3 एंगल पे 2 सपोर्ट के वायर। भाई साहब मैंने तार लगवाए थे जितेंद्र भाई से, तो मैंने इनको बोला था कि मेरे को आप बेस्ट क्वालिटी का तार दें, ठीक है। तो इन्होंने मेरे को बेस्ट जो उस टाइम जो क्वालिटी थी उनका वायर दिया था, तो इसमें तो कोई शिकायत नहीं रही। और जो एंगल का चुनाव है मैंने सस्ते में आके और लोहे के एंगल का चुनाव कर लिया था, गलती इसमें मेरा फॉल्ट है। दूसरा ये इसकी हम बात करते हैं कि कितने साल चलेगा, तो यदि ये ज़मीन से ऊपर है तो जंग तो कहीं इसमें लगेगा नहीं, ठीक है। ये 15 से 20 साल तक कहीं नहीं जाएगा, बशर्ते अच्छी क्वालिटी का हो। बाकी हम देखते हैं क्वालिटी हल्की हो तो साल भर भी नहीं पकड़ता, ऊपर से ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जैसे कोई भी पशु वगैरह टकराते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा और ऊपर से इनके ज्वाइंट वगैरह खुलने शुरू हो जाते हैं। देखो जी ऐसा है, यदि किसान है तो किसान को लंबे समय तक चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। तो अच्छी वायर का चुनाव करे, अच्छी वायर लगाए, अच्छी एंगल लगवाए, जीआई में लगवाए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप 20 साल तक देखने की ज़रूरत नहीं है। सस्ता लगवाओगे तो सस्ता वो कम टाइम तक चलेगा, वो आगे जाके फिर आपको दिक्कत देगा। तो एक बार ज़्यादा खर्चा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन काम मजबूत होगा और लंबे समय तक चलेगा तो आपका वसूल होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।